अब कहानियों से निकलकर समस्या के रूट कॉज को ढूंढते हैं कि माइंड या मन दरअसल रिएक्टिव होता क्यों है। बिलीव मी, हम में से ज्यादातर लोगों की हालत यही है। पर ऐसा है क्यों? जब तक कॉज पकड़ में नहीं आएगा तब तक हल कैसे मिलेगा? अब माइंड या मन के स्वभाव या उसके काम करने के तरीके को समझने के लिए मैं एक बार फिर से आपका ध्यान जेम्स एलन की फेमस कोटेशन पर ले जाना चाहूंगा। वो वाली कोटेशन जो कहती है कि आवर थॉट्स लीड्स टू एक्शन, एक्शंस बिकम्स आवर हैबिट्स, हैबिट्स लीड्स टू कैरेक्टर एंड कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी। यानी हमारे थॉट्स में और हमारी हैबिट्स में एक सीधा संबंध है। हम किसी भी हैबिट के साथ पैदा नहीं होते। जिसे आज हम हैबिट कहते हैं उसका बीज कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने अपने थॉट लेवल या माइंड में बोया होता है। हमने बोया होता है या किसी और ने बोया होता है, लेकिन वहां थॉट लेवल पे वो बीज बोया गया होता है और धीरे धीरे वो बीज एक पेड़ बन जाता है, जड़ें पकड़ लेता है और हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। और मजे की बात है कि और ये सब कुछ अनजाने में होता है, धीरे धीरे होता है, हमें पता भी नहीं चलता। दरअसल ज्यादातर बीज तो हम बोते भी नहीं है। यानी हमारा मन एक ऐसे फॉर्मलैंड या जमीन की तरह है जिस पर देखा जाए तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लोग आते हैं और अपने अपने विचारों के बीज उसमें बोकर चले जाते हैं। और होना चाहिए क्या भाई? अगर जमीन मेरी है तो जैसी फसल मुझे उगानी है मुझे खुद उगानी चाहिए। अपनी पसंद के बीज बोऊं, उनकी देखरेख करूं, उस पर काम करूं और एक साफ सुथरा सुंदर सा बगीचा बनाऊं। अब साइंस की डेफिनेशन में इसी स्टेट को कंडीशनिंग कहते हैं, बिलीफ्स कहते हैं। ऐसे विचार जिन्होंने जड़ें जमा ली, पुराने विचार हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं या कंडीशनिंग हो जाती है माइंड की, उससे मान्यता एस्टेब्लिश हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमारी जो सारे बिलीफ्स हैं या मान्यता हैं वो गलत होती हैं। अच्छे बिलीफ भी होते हैं और बुरे बिलीफ भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने अपनी मर्जी से नहीं लगाए तो उसी वजह से नेगेटिव बिलीफ्स या नेगेटिव मान्यताओं की जो संख्या है वो पॉजिटिव बिलीफ के सामने काफी ज्यादा है। क्या होते हैं नेगेटिव बिलीफ? कि भाई कोई काम मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो अच्छा हूं लेकिन लोग मुझे नहीं समझते, मेहनत तो करता हूं लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं है तभी मुझे फल नहीं मिलता, बॉस अभी वक्त ठीक नहीं चल रहा, कोई नहीं बॉस अपना भी टाइम आएगा। ना जाने ऐसे कितने बिलीफ्स हमारे अंदर जमे हुए हैं, छुपे हुए हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक एग्जाम्पल तो बनता है कि कैसे हमारे बिलीफ्स या मान्यता हमें रोकते हैं। हेनरी फोर्ड का आपने नाम सुना होगा, जो बहुत फेमस आदमी है जिन्होंने फोर्ड कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। और हेनरी फोर्ड की एक बहुत फेमस कोटेशन है जो ये कहती है कि इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू आर राइट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर कोई सोचता है कि वो कोई काम कर सकता है तो वो ठीक सोचता है, यानी वो काम हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर कोई ये मानता है कि वो कोई काम नहीं कर सकता तो वो भी सही सोचता है और वो काम नहीं होगा। यानी सब कुछ आपकी सोच, आपके मानने या ना मानने पर टिका है। क्या यह सच नहीं है? क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता कि जब कोई टास्क आपके सामने आती है तो एक अंदर से आवाज आती है जो आपको बताती है
कि आप ये काम कर पाओगे या नहीं, और जैसी आवाज आती है वैसा ही रिजल्ट आता है। पता हेनरी फोर्ड ने यह कब कहा था? फोर्ड कार कंपनी जिस समय V8 इंजन डेवलप करने पर काम कर रही थी, तो फोर्ड की जो R&D टीम की जो कोर टीम थी, वो उस काम में बार बार असफल हो रही थी। हेनरी फोर्ड ने, जो ना केवल एक सफल बिजनेसमैन था बल्कि एक बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक भी था, एक दिन उसने अपनी कोर R&D टीम जो थी उनके लोगों को एक रूम में बंद कर दिया और ये गोल्डन वर्ड्स बोले कि इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। और जब उसकी टीम का बिलीफ सिस्टम कांट से कैन पर शिफ्ट हो गया तो V8 इंजन की इन्वेंशन हुई। और यही आपने करना है। जो पुराना जो बिलीफ सिस्टम आपके माइंड में जमा हुआ है उसे तो जमा रहने दो, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपने क्या करना है? आपने नए बीज बोने हैं। नए बीज क्या है? कि आई कैन डू इट, माने फिर से रिपीट करूंगा, आई कैन डू इट। इस बीज को अपने सिस्टम में घुसा लो। यही हैबिट 1 है कि माइंड में पॉजिटिव किस्म के खुद के नए बीज बोना। हो सकता है कि हेनरी फोर्ड की बात आपको समझ में ना आए। अपने इंडिया में एक नए मोटिवेशनल स्पीकर उभर कर आ रहे हैं। नाम है उनका संदीप माहेश्वरी। यूट्यूब पर संदीप माहेश्वरी टाइप करो तो 2 ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे, जो लगभग एक वीडियो है 1 घंटा 50 मिनट का और दूसरा वीडियो है 2 घंटा 11 मिनट का। और मैं चाहूंगा कि आप इन्हें जरूर सुने और देखें। हिंदी में है। हैबिट 1 को समझने में आपको इससे काफी मदद मिलेगी। और क्या मिलेगा उस वीडियो में? आपको मिलेगा आपके थॉट लेवल पर बोने के लिए एक बीज भी मिलेगा। अब संदीप माहेश्वरी का कहना है कि जीवन में जब कोई भी टास्क हमारे सामने आती है तो कहीं ना कहीं अंदर की आवाज, यानी जो हमारा मान्यता है, हमें बताती है कि इस टास्क को करने में क्या क्या मुश्किल है। संदीप माहेश्वरी सेज इस वर्ड मुश्किल को अपने सिस्टम से निकाल कर बाहर फेंक दो और उसे रिप्लेस कर दो एक नए शब्द से। क्या है वो नया शब्द? आसान है। मुश्किल वर्ड जो है उसको रिप्लेस कर दिया आसान से। अब संदीप माहेश्वरी या हेनरी फोर्ड ने डॉक्टर कवी की बुक पढ़ी है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्रक्स वही है। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसा मुझे क्यों लगता है कि क्रक्स वो है। सॉल्यूशन यही दिया है कि हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड पे। वो ये कहते हैं कि अपने थॉट लेवल पर अपने बीज बो। वो है कि जब मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हालांकि मुझे पता है कि ये सलमान खान ने कहा है और इससे मिलती जुलती बात कही है। यानी जब मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो मैं उसे पूरा करता हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। दूसरे शब्दों में, अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया तो समझो हो गया। इन बीजों को मंत्र की तरह अपने सिस्टम में बिठा लो। क्या था पहला बीज जो हेनरी फोर्ड का बीज था? आई कैन डू इट। और दूसरा संदीप माहेश्वरी का बीज क्या था? आसान है। और तीसरा जो डॉक्टर स्टीवन कवी का है वो है बीज कि व्हेन आई कमिट आई फुलफिल। आपको आने वाले 30 दिन तक दिन में 10-10 बार कम से कम इन डायलॉग्स को बार बार दोहराना है। सुबह उठते ही दोहराना है, रात को सोते समय दोहराना है, दिन में कई दफा दोहराना है। ये डायलॉग्स आपके माइंड में जम जाने चाहिए। आने वाली हैबिट्स जो हैं वो सब इस बात पर डिपेंड करती हैं
कि आप नए नए बीज बोने का काम कितनी शिद्दत से करते हो। और अगर आप ये नहीं करोगे, यानी मन का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लोगे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे लोग यह काम नहीं करेंगे। हर दिन कोई ना कोई आपके माइंड में थॉट्स के बीज बोता ही रहता है, चाहे आपको पता हो चाहे आपको ना पता हो। हालांकि अक्सर हमें पता है क्या लगता है, अक्सर हमें यह लगता है कि जैसे जो हैबिट्स हैं वो तो जो बुरी हैबिट्स होती हैं वही हमें तंग करती हैं, जैसे शराब की या सिगरेट की आदत। लेकिन बॉस, सच नहीं है ये। खाली बुरी ही आदतें एक आदमी की जिंदगी का सत्यानाश करती हैं, ये सच नहीं है। बल्कि कोई भी आदत हो, आदत का स्वभाव ही है कि वो हमें बांध देती है, हमें कंडीशनड कर देती है और हमारे फ्रीडम को खींचती है। हमें और इस बात का पता भी नहीं चलता कि कब कब और किस तरह के लोग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं इस तरह से। अब एडवर्टाइजमेंट वाले देखो तो वो लोग यही करते हैं। अब अगर मैं बोलूं ताला, तो 90% चांस इस बात के हैं कि आपके दिमाग में आएगा गोदरेज। मैं बोलूं कपड़े धोने का पाउडर, तो क्या आया दिमाग में, सर्फ या निरमा? मैं बोलूं कोल्ड ड्रिंक, तो क्या आया जनाब, कोक या पेप्सी? ऐसे ना जाने कितने लोगों ने आपके दिमाग में अपने अपने पेड़ लगा रखे हैं कि आप अपने बीज खुद बो, ऐसे बीज जो आपके जीवन को खुशहाल बनाए, ना कि दूसरे लोगों के जीवन को खुशहाल बनाए। और इसी के साथ मैं इस चैप्टर का अंत करता हूं।